प्यारे छात्रगण, अभी तक आपने जितना डिफरेंशिएशन पढ़ा है उस पर आधारित 2020 के क्वेश्चन पेपर में जितना भी प्रश्न आया है मैं आपको आज उसका सॉल्यूशन देने जा रहा हूं। आप इस प्रश्न को जब देखेंगे और अगर आप समझ जाते हैं तो आपके अंदर ये विश्वास जगेगा कि हमने जो अभी तक पढ़ा है उससे हम भी एग्जाम में आसानी से बना सकते हैं। चलिए देखते हैं किस प्रकार का प्रश्न 2020 के क्वेश्चन पेपर में आया हुआ था, आप आसानी से बना सकते हैं। मेरे साथ देखते रहिए। देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न आपको कह रहा है कि इफ y बराबर log x बाई a प्लस बी एक्स देन फाइंड dy बटे dx। आप प्रश्न को देखते ही तुरंत बनाने में लग जाएंगे, हम जानते हैं, लेकिन आपको सबसे पहले क्या करना होता है, देखना होता है कि क्या हमारा डिफरेंशिएशन किस फॉर्म में है। आप जान लीजिए, देखिए log x, ये पूरा टर्म log क्या है, x है, आप जान गए होंगे। तो सिर्फ आपको y बराबर log x दिया है, बहुत सिंपल प्रश्न है, यानी आपको log x का डिफरेंशिएशन निकालना है। कितना आसानी है, बस x के जगह जरा गौर कीजिए, ये टर्म दे दिया है, तो आपको घबराना नहीं है। मैंने आपको क्या बताया डिफरेंशिएशन बनाने का, हर फंक्शन को आप इंडिकेट कीजिए। क्या क्या आया है, log आया है एक फंक्शन, और इसके साथ x बाई a प्लस बी एक्स आया है, ये दूसरा फंक्शन, यानी इसमें आपको 2 बार डिफरेंशिएट करना है। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। 2 बार डिफरेंशिएट का अर्थ ये नहीं कि आप डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर निकालेंगे, कहने का अर्थ आपको 2 बार डिफरेंशिएशन इसमें आपको सेट करना है। कैसे सेट करेंगे देख लीजिए। तो ये है आपका y बराबर log x बाई a प्लस बी एक्स। तो आप लिखिएगा यहाँ पे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो चलिए आप क्या लिखेंगे अब y को, dy बटे dx लिखेंगे, बराबर। देखिए log x है, x के जगह ये टर्म है, तो log x का डिफरेंशिएशन आप जानते हैं 1 बट्टा x होता है, और x के जगह दिया हुआ है x बटे a प्लस बी एक्स। ये आपने सेट कर लिया। अभी किसका डिफरेंशिएशन सेट किया है, log x का, लेकिन सिर्फ log x है। आप गौर कीजिए ना, क्या x के जगह सिर्फ x है, नहीं है ना। तो इस जो बाकी टर्म है, जो बाकी फंक्शन है यहाँ पे, उसका डिफरेंशिएशन आगे में गुना के रूप में आप सेट करेंगे। तो ये टर्म आपका क्या है, u बाई v के टर्म है। तो आप जानते हैं u बाई v का टर्म बहुत, u बाई v फॉर्म पर आधारित डिफरेंशिएशन बहुत सारे बना चुके हैं। v को बाहर रखना है, तो a प्लस बी एक्स को बाहर रखिए। दूगो, देखिए इसमें 2 टर्म था, इसलिए इसको मैंने कोष्ठ में रखा। और आगे में आपको क्या करना है, u का डिफरेंशिएशन सेट करना है, माइनस दे करके अगली बार में u बाहर, और आगे में v का डिफरेंशिएशन। देखिए a और b यहाँ पर अचर है, कांस्टेंट है, चर नहीं, आप याद रखिए। तो a अचर है तो a का डिफरेंशिएशन 0 हो गया, प्लस के बाद bx है तो bx का डिफरेंशिएशन सिर्फ क्या बचेगा, b बचेगा। तो ये मैंने सेट कर लिया। आगे में देखिए u को बाहर रखे x को, और इस v का डिफरेंशिएशन सिर्फ b बचेगा, क्योंकि a का डिफरेंशिएशन 0 हो गया, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है। और बट्टा में आप जानते हैं v स्क्वायर, तो v स्क्वायर की जगह आप क्या लिखेगा, a प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर लिखिएगा ना। अब देखिए ना क्या होने वाला है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए 1 बट्टा x बट्टा a प्लस बी एक्स। देखिए 1 बट्टा x बट्टा a प्लस बी एक्स है, तो ये जो a प्लस बी एक्स नीचे में है ना, वो ऊपर चला जाएगा। तो जब ऊपर जाएगा तो ऊपर में कितना हो जाएगा, a प्लस बी एक्स, और नीचे में सिर्फ कितना रह गया, x रह गया। a प्लस बी एक्स अंश में जाएगा तो 1 से गुना हो गया, और इधर आपका क्या टर्म बचा हुआ है, देखिए a प्लस बी एक्स गुने 1। जब आप a प्लस बी एक्स को 1 से गुना कीजिएगा तो कितना मिलेगा आपको, a प्लस बी एक्स ही मिलेगा, और माइनस में बी एक्स को गुना कीजिएगा तो कितना मिलेगा, माइनस बी एक्स ही मिलेगा। और नीचा में आपका कितना है, ये a प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर है ना। तो देखिए यहाँ पर बी एक्स से बी एक्स आपका क्या हो गया, कट गया ना। देखिए ना, प्लस में बी एक्स और माइनस में बी एक्स, तो ऊपर में बच गया कितना, a प्लस बी एक्स गुने a। तो आप लिख लीजिए इसको, a प्लस बी एक्स, और गुना में बच गया आपको कितना, a, और बट्टा में कितना है, x इंटू a प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर है। इतना बच गया। देखिए a प्लस बी एक्स ऊपर में भी और a प्लस बी एक्स नीचे में भी, तो स्क्वायर कट गया।
जानते हैं ना, x बट्टा एक्स स्क्वायर कट जाता है, x से कम x से ये कट गया तो 1 बट्टा x, ये आप जानते होंगे। तो a प्लस बी एक्स टर्म ऊपर में भी और a प्लस बी एक्स टर्म नीचे में भी तो कट गया, तो ऊपर में कितना बच गया आपको a और नीचा में बच गया x इंटू a प्लस बी एक्स, और यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। देखिए कितना आसानी था, बहुत हल्का क्वेश्चन था। आइए देखते हैं अब दूसरा क्वेश्चन। प्यारे छात्रों, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2, अर्थात मैंने 2020 क्वेश्चन पेपर का ये दूसरा क्वेश्चन लिया है डिफरेंशिएशन पे आधारित। ये नहीं है कि क्वेश्चन में ये 2 नंबर में आपको मिलेगा, डिफरेंशिएशन पे आधारित ये दूसरा क्वेश्चन है। देखिए भारी है या आपको आसान लग रहा है, देख लीजिए। y बराबर अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स, बहुत भारी प्रश्न लगा होगा आपको, अभी तक तो आपने इस तरह का प्रश्न नहीं बनाए, है ना, बहुत हल्का है। चलिए देखिए, अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स, तो ये तो सिंपल डिफरेंशिएशन है, बहुत ही सिंपल। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन आप क्या जानते हैं, 1 बट्टा 2 रूट एक्स होता है। तो ये क्या दिया है, अलग चीज है, रूट है, एक्स के जगह 1 प्लस साइन एक्स है, तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन सेट कीजिए, बहुत हल्का है। तो आपको क्या करना है, लिख लेना है y बराबर अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि निकालना है dy बटे dx। इसका आप ख्याल रखिएगा, यहाँ क्या दिया हुआ है बटा में dx, x के रिस्पेक्ट में आपको निकालना है, तो लिख दीजिएगा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अब y को आप क्या लिखिएगा, dy बटे dx बराबर, अब ये देखिए ना, रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बटा 2 रूट x, तो 1 बटा 2 रूट x के जगह क्या है, ये 1 प्लस साइन एक्स है। क्या हो गया ये आंसर, हो गया क्या, आप कहेंगे नहीं हुआ, कैसे नहीं हुआ। देखिए यहाँ रूट के जगह सिर्फ x रहता तो आप लिख लेते रूट अंडर x, इसके जगह एक अलग फंक्शन है, आप पहले फंक्शन को पहचाने। देखिए आपका एक रूट वाला डिफरेंशिएशन है, फिर अंदर में ये जो फंक्शन आया हुआ इसका डिफरेंशिएशन आपको क्या करना है, आगे में सेट करना है। तो अब 1 प्लस साइन एक्स का 1 है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो सिर्फ बचा कौन, साइन एक्स, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन आगे में सेट कीजिए कॉस एक्स। तो ऊपर में आपका कितना हो गया, गुना कर लीजिएगा इसको, तो कॉस एक्स, और नीचा में हो गया आपका कितना, 2 रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स। देखिए ये हो गया अब आपका आंसर। तो कितना भारी क्वेश्चन था, ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है नहीं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्यारे छात्रों, तो ये है अगला क्वेश्चन। आप पहले प्रश्न को देखिए, दिया हुआ है y बराबर e टू द पावर x इंटू साइन रूट एक्स। कितना फंक्शन इसमें आया है, सबसे पहले आपको पहचानिए। एक फंक्शन एक्सपोनेंशियल e वाला है, दूसरा साइन वाला है, तीसरा आपको रूट वाला है, और रूट के अंदर में सिर्फ x है, तो बहुत सिंपल है ये। तो आपको क्या करना है, देखिए पहचानिए पहले इसमें ये किस टर्म पे आधारित है। आप तो पहले लिख लीजिए y बराबर e टू द पावर x इंटू साइन रूट एक्स। आप इसको देख करके पहचाने ये किस फॉर्म का डिफरेंशिएशन है। ये आपका u है और ये आपका v है, क्योंकि e टू द पावर x आपका एक फंक्शन और दूसरा साइन x वाला है, दूसरा साइन वाला आया है, और कोई नहीं है मल्टीप्लाई में। साइन के साथ जहां आप थीटा लिखेंगे ना x, वहां रूट x है, तो सिंपल है, इसको आप u कहिए, इसको आप v कहिए। तो ये u इंटू वी के फॉर्म में डिफरेंशिएशन है। तो u इंटू वी के फॉर्म में जब डिफरेंशिएशन है तो आप कैसे इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा, तो लिखिएगा पहले डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, y को लिखिएगा dy बट्टे dx। अब u को बाहर रखिए, अर्थात e के पावर x को बाहर रखिएगा, गुना में v का डिफरेंशिएशन सेट कीजिएगा। तो v साइन है, तो साइन का हो जाएगा cos, cos x के जगह रूट x, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, x के जगह रूट x। लेकिन अभी हुआ क्या, v का डिफरेंशिएशन पूरा हो गया, नहीं ना हुआ। देखिए v का डिफरेंशिएशन आप सेट कर रहे हैं, तो ये अभी तो आपने किया साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, और साइन के साथ रूट x है, तो इसका भी डिफरेंशिएशन आगे में न सेट कीजिएगा। प्रत्येक टर्म का डिफरेंशिएशन, प्रत्येक फंक्शन का डिफरेंशिएशन आपको आगे में सेट करना होता है। हाँ, अब हो गया v का डिफरेंशिएशन पूरा। अब आप प्लस का चिन्ह दीजिए, और अब किसको बाहर रखिएगा, v को बाहर रखिए। तो अब आप रखिएगा साइन रूट x को बाहर, गुना में u का डिफरेंशिएशन, तो u का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x ही आएगा। अब आप देख लीजिए ऊपर के सभी को गुना कर लीजिए, तो अंश का गुना कीजिएगा तो e के पावर x इंटू कॉस रूट एक्स, और बट्टा में आपका कितना बचा, 2 रूट एक्स, और इधर कितना बच गया आपका साइन रूट एक्स जोड़
गुना में है e टू द पावर x। देखिए अगर आप चाहे तो यहीं पे आंसर छोड़ सकते हैं, लेकिन आप जरा गौर कर लीजिए। क्या गौर कीजिएगा, प्लस के इधर भी e टू द पावर x है, अब प्लस के इधर भी e टू द पावर x है, तो आप चाहे तो यहाँ पे e टू द पावर x कॉमन ले लीजिए। तो जब आप कॉमन लीजिएगा तो इसमें कितना बच जाएगा, ऊपर में cos रूट x और नीचा में यहाँ कितना बच गया 2 रूट x, और इधर से तो आपने e के पावर x बाहर निकाल लिया, कट गया, तो सिर्फ कितना बचा sin रूट x। देखिए आप चाहे तो ये आंसर कर सकते हैं और नहीं तो फिर से लॉस लेकर के ये कर सकते हैं। यही है आपका आंसर। आपको क्या करना है, जितना भी प्रश्न मैं करा रहा हूँ ना, सारे प्रश्न को आपको नोट डाउन कर लेना है कॉपी में, और इसके बाद आप भी इसे बना करके देखेंगे। दिक्कत होगा तो फिर से आप वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे छात्रगण। तो ये है आपका अगला क्वेश्चन। आप क्वेश्चन को देखिए और समझिए कि ये किस फॉर्म पे आधारित डिफरेंशिएशन दिया गया है। कह रहा है y बराबर कॉस इनवर्स, और देखिए जहां x होता, कॉस इनवर्स कहने से हो गया क्या, इसके साथ x भी तो आएगा ना, तो कॉस इनवर्स x, लेकिन x के जगह ये टर्म है, तो कह रहा है फाइंड dy बटे dx। बहुत सिंपल है कि नहीं। ये किस पे आधारित प्रश्न है, आपको इनवर्स पर आधारित है ना, इनवर्स त्रिकोणोमेट्री फंक्शन पे आधारित। तो बहुत सिंपल है, फॉर्मूला लगाइए। तो आपको लिख लेना है y बराबर कॉस इनवर्स, और ये x के जगह 2x² माइनस 1 है, ये पूरा टर्म, ये पूरा फंक्शन एक जगह, ठीक है। तो कॉस इनवर्स x का डिफरेंशिएशन आप सेट कीजिए। तो जानते हैं, पहले तो आप लिख लीजिए y को dy बटे dx बराबर कॉस इनवर्स x का डिफरेंशिएशन आप जानते हैं क्या होता है, -1 बटे √1 माइनस x², ये होता है इसका डिफरेंशिएशन। तो आप यहाँ क्या लिखेगा, माइनस में 1 और बट्टा में √1 माइनस, देखिए ना x², लेकिन कॉस इनवर्स x के जगह ये पूरा टर्म है, तो आप लिखिएगा 2x² माइनस 1, इसका भी स्क्वायर। आप इस बात को ध्यान रखिए, x का स्क्वायर, तो x के जगह टोटल है, तो 2x² माइनस 1, इसका स्क्वायर, तो इसको कोष्ठ में ना बंद कीजिएगा। क्यों बंद कीजिएगा कोष्ठ में, क्योंकि ये 2 टर्म वाला पहले से है। देखिए ना, इसमें 2 गो टर्म, माइनस से पहले भी माइनस के बाद भी। जहां कहीं भी आपको सवाल में 2 टर्म को रखना हो तो आप उसे कोष्ठ में बंद कर दीजिएगा, नहीं तो आपका गड़बड़ हो जाएगा सवाल। अच्छा, अभी तो आपने किसका सेट किया डिफरेंशिएशन, कॉस इनवर्स x का, लेकिन ये हमको बताइए ना आप, क्या यहाँ पर x है, सिर्फ नहीं है ना, तो आपको x का भी डिफरेंशिएशन सेट करना है। तो x के जगह क्या था, 2x² माइनस 1। देखिए अभी आपने इसका डिफरेंशिएशन सेट कर लिया, तो इसके साथ अगला फंक्शन, तो देखिए यहाँ पर -1, तो ये कांस्टेंट टर्म है, तो ये तो 0 हो गया, तो सिर्फ कितना बच गया 2x²। तो इसका डिफरेंशिएशन आप क्या लिखेंगे, 4x लिखिएगा ना, 2 दूनी 4 और x का x। तो देखिए बंधु, ऊपर में कितना, ऊपर में हो जाएगा आपका माइनस में 4x और बट्टा दे करके, अब देखिए छोड़ नहीं देना है, 1 माइनस, इसको तोड़ लीजिए, क्योंकि a माइनस b का होल स्क्वायर, स्क्वायर में 2 और 3 तक रहे तो तोड़ना आसानी है, 4 आ जाए तो आप छोड़ देंगे, 3 तक क्यूब वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो अंदर में a माइनस b का होल स्क्वायर, तो आप a माइनस b का होल स्क्वायर लगाइए, तो क्या कहिएगा a², तो a² मतलब 2x² है, इसका स्क्वायर a² माइनस 2ab, तो 2ab के जगह a के जगह 2x² और b के जगह 1 है, लिखिएगा ना। a माइनस बी का होल स्क्वायर हम तोड़ रहे हैं, साइंस के स्टूडेंट है, आपको इस सब में तकलीफ नहीं होना चाहिए। और प्लस में b², तो b² मतलब 1 का स्क्वायर, और इससे आप कोष्ठ बंद कर दीजिए। और भी स्टेप्स बढ़िए, आप क्यों बढ़ना है और स्टेप्स, क्योंकि अभी ये कैलकुलेशन बाकी है। तो आप लिखिएगा -4x बट्टा, और देखिए ये रूट में क्या मिलने वाला है अब, तो 1, और अब इस कोष्ठ को आप तोड़ते चलिए, या एक स्टेप्स और देख लेंगे हम लोग। तो अंदर में क्या मिलने वाला है आपको, देखिए 2x² का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 और x² का स्क्वायर 4x के पावर 4 होगा, माइनस 2 दूनी 4x², तो यहाँ लिखिएगा -4x², ये हो गया पूरा, और प्लस में 1 है। इससे क्या कीजिए, बंद कर दीजिए। देखिए अब आपको क्या करना है, ऊपर में -4x है, तो आप रख लीजिए ऊपर में माइनस में 4x, ठीक है। मैं इधर लिख रहा हूँ, आप ध्यान रखेंगे, ऐसे गए हैं, इस प्रकार से लास्ट में इस हो रहे हैं। अब आप इस रूट के अंदर का कैलकुलेशन है, आप खुद कर सकते हैं इन कैलकुलेशन को। देखिए तो ये हो जाएगा कितना, 1। अब कोष्ठ को तोड़िए तो माइनस अंदर हुलेगा,
तो जो जो प्लस होगा वो माइनस हो जाएगा। देखिए ना 1 माइनस 4x के पावर 4, अंदर में जो माइनस होगा ना बाहर आएगा तो प्लस हो जाएगा, इस बात का आप ख्याल रखिए। और जो प्लस में होगा कोष्ठ के अंदर में वो बाहर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 1 से 1 कट गया, काट दीजिए। तो ऊपर में भी कितना है माइनस 4x है ना, और नीचे में देखिए ना अभी रूट में क्या बचा अब। अच्छा नीचे में तो आपका सब कट गया ऐसा में, देखिए तो माइनस 4x के पावर 4 और प्लस 4x स्क्वायर। ओह सॉरी नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, ये x का पावर 4 है, x का पावर 2 है, नहीं कटेगा। ये आपका नीचे में बच गया माइनस 4x के पावर 4 जोड़ 4x स्क्वायर, नहीं कटेगा जी, कैसे कट जाएगा ये, आप गौर कीजिए। यहाँ पर 4x स्क्वायर है और x के पावर 4 है, नहीं कटने वाला है। लेकिन हाँ कुछ कॉमन है, इतना पर छोड़ सकते हैं आप, आंसर हो गया। लेकिन जब आप जानते हैं कैलकुलेशन तो कर लीजिए ना, पूरा का पूरा कैलकुलेशन कीजिए। तो ऊपर में माइनस में 4x, और देखिए नीचा में आप देखिए यहाँ पर हर में -4 और इधर भी 4 है, 4 कॉमन ले लीजिए। 4 सिर्फ नहीं लेना है कॉमन आपको, 4 तो 4 कॉमन आएगा ही। x के पावर 4 है, x के पावर 2 में छोटा पावर हमेशा कॉमन आता है, ध्यान रखिएगा। बड़ा पावर छोटा पावर में आपको छोटा पावर कॉमन लेना है। तो अंदर में कितना बचेगा, तो 4x स्क्वायर में से 4x स्क्वायर निकाल लिए तो बचेगा 1, और माइनस 4 तो 4 निकल गया, ये x स्क्वायर, 1 माइनस x स्क्वायर। देख लीजिए मैं इधर कर दे रहा हूँ इसको, आप इस बात का ख्याल रखेंगे। अब फिर से हम नीचे आ गए, ठीक है। तो अब क्या करना है आपको, देख लीजिए ऊपर में कितना है अभी, माइनस में 4x बट्टा दे दीजिए, और ये रूट के अंदर में कितना बच गया, देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, 4 बाहर आ जाएगा, x स्क्वायर भी बाहर आ जाएगा, तो 2x बाहर आ गया, तो रूट में कितना बच गया, रूट में बच गया है 1 माइनस x स्क्वायर सिर्फ बच गया। देखिए 4 का वर्गमूल बाहर आ गया 2, x स्क्वायर का x तो 2x, और ये सिर्फ बच गया ये। अब x से x कट गया, 2 से 4 कट गया 2 मरतबे, तो ऊपर में माइनस में 2 और बट्टा में सिर्फ कितना बच गया, रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर। देखिए यहाँ तक आपको कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। अगर आपको ये कैलकुलेशन नहीं दिखाई पड़ रहा है, उम्मीद है कि दिखता होगा, अगर नहीं दिखाई पड़ रहा हो तो आप यहाँ से कैलकुलेशन खुद कर सकते हैं, जैसे जैसे मैंने बोला है आप वैसे कर सकते हैं। यहाँ तक आपको आंसर लाना था क्योंकि ये निकलने वाला था। आप याद रखेंगे जहाँ कैलकुलेशन पूरा हो आप पूरा कीजिएगा, ये नहीं कि जहाँ से फंस गए वहीं पे आंसर कर देते हैं, ऐसा भी नहीं है। आपको अंतों अंत तक पहुँचना होता है, जब लगे कि नहीं अब कैलकुलेशन होने वाला है तब आप छोड़ देंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं प्यारे छात्रों। तो ये है आपका अगला क्वेश्चन, आप इस प्रश्न को गौर कीजिए। कह रहा है यदि इफ y बराबर x टू दी पावर 5 देन फाइंड dqy बट्टा dxq। यहाँ ध्यान दीजिए 3 है, इसको आप कहिएगा थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, जो मैंने आपको अभी नहीं बताया है, लेकिन पहले ही या दूसरे क्लास में मैंने आपको बताया था कि यहाँ जितना पावर में रहेगा आपको उतना बार उस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना है ना। तो यहाँ 3 है तो आपको 3 बार डिफ्रेंशिएशन इसमें निकालना है, मतलब एक बार जो निकलेगा डिफ्रेंशिएशन उसको फिर से आपको डिफ्रेंशिएट कर देना है, तो 2 बार हो जाएगा। और जो निकल के आएगा डिफ्रेंशिएशन उसको एक बार फिर से डिफ्रेंशिएट कर दीजिए 3 बार। तो यहाँ 3 देखते ही आप समझ जाइए कि दिए गए फंक्शन को आपको 3 बार टोटल डिफ्रेंशिएट करना है। तो कितना आसानी हो गया ना, इसको कहेंगे थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। और जब 2 रहता तो कहते सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। क्या कहते हैं, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो आसानी हो गया ना, आप बताइए ना, इससे भी हल्का कोई क्वेश्चन होगा क्या, नहीं है। तो चलिए लिख लेते हैं यहाँ पे डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो y को क्या लिखिएगा, dy बटे dx बराबर x टू दी पावर 5 को क्या लिखिएगा, तो 5x टू दी पावर 4 हो गया। और कुछ कर सकते हैं क्या, ये आपका dy बटे dx निकला, फिर आपको क्या निकालना है, फिर लिख लीजिएगा अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, फिर से इसका डिफ्रेंशिएशन निकालिए। तो इसको क्या लिखेगा आप, डी स्क्वायर वाई अब बट्टा डी एक्स स्क्वायर, डी वाई का स्क्वायर नहीं, ऊपर में डी स्क्वायर वाई बट्टे डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसका डिफ्रेंशिएशन निकालिए, तो 5 का फिर से आएगा गुना में, तो 20x3। सेकेंड ऑर्डर निकला, थर्ड निकालना है, तो फिर से इसको क्या कर लीजिए आप, डिफ्रेंशिएट कर लीजिए। तो यहाँ लिख लीजिएगा आप डिफ्रेंशिएट
विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। देखिए पिछले प्रश्न का सॉल्यूशन में अगर आपको नीचे नहीं दिखा हो सकता है कहीं नहीं दिखा हो नीचे वाला टर्म, मैं आपको बता दूं, आप आसानी से डिफरेंशिएट वहां पर कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे जैसे मैंने कहा वैसे कीजिए, क्योंकि वो बस वो कैलकुलेशन था, पूरा टर्म तो मैंने आपको कर दिया था, लास्ट में जो छोर बचा हुआ था आपको अब कर लेना अगर नहीं दिखा हो तो चलिए इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए। तो अब आप इसको क्या लिखिएगा, डी क्यू वाई बट्टे डी एक्स क्यू बराबर 20 तिया 60 एक्स स्क्वायर। देखिए बंधु यही हो जाता है आंसर। कितना हल्का क्वेश्चन था, 4 बार रहता तो क्या करेगा आप, क्या कीजिएगा आप, फिर से इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा। उम्मीद है कि आप सीख गए होंगे। 2020 में जितना भी प्रश्न आया हुआ था आप देख सकते हैं कि अभी तक आपने जितना पढ़ा है उसी पैटर्न पर है। अभी तक आपको एक भी वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल फॉर्म का क्वेश्चन नहीं मिला, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है कि अगली बार में मिल जाए। 2021 में किस प्रकार का आया हुआ था हम लोग देखेंगे अगले क्लास में, ठीक है। लेकिन अगला क्लास हमारा रहेगा एनसीईआरटी बुक, जितना भी अभी तक आपने थ्योरी पढ़ा है उस पर आधारित जो भी एक्सरसाइज बनेगा हम लोग सारे एक्सरसाइज को देखेंगे।